प्रिय छात्रों, प्रश्नों को हल करने की कड़ी में हम लोग 6.3 पर पहुंचे हैं। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि खूब ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बोर्ड में जा कर के यदि यह प्रश्न आता है तो इसको हल कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6.3 पर हम लोग चलते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आप लोग किताब सामने खोल लीजिए। किताब सामने खोल लीजिएगा तो बेहतर आपको समझ में आएगा। कहता है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 6 गो युग्म मीन्स होता है जोड़ा, दो त्रिभुजों का 6 गो जोड़ा दिया है और आपको प्रत्येक जोड़ा में बताना है कि वह समरूप है कि नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बच्चों बताइए, समरूपता कसौटी कितनी होती हैं? आप जानते हैं समरूपता कसौटियाँ 3 होती हैं। ए समरूपता कसौटी, इसका मतलब यदि 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं यदि संगत कोण यदि बराबर हैं तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ए समरूपता कसौटी से समरूप हैं। दूसरा होता है एस समरूपता कसौटी। इसका मतलब 2 त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं यदि समानुपाती हैं तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तीसरा होता है एस समरूपता कसौटी। इसका मतलब यदि 2 त्रिभुज की एक कोण बराबर हो और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। 3 गो हो गया जी। और चौथा होता है ए समरूपता उप कसौटी। कसौटियां 3 होती हैं और एक उप कसौटी होती है, ए समरूपता उप कसौटी। इसका मतलब यह हुआ कि 2 त्रिभुज के 2 संगत कोण यदि बराबर हों तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं और इस नियम को ए समरूपता उप कसौटी कहते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। आइए इन नियमों का प्रयोग इसमें करेंगे। फिर कहता है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का मतलब यह हुआ कि उसकी संगतता के हिसाब से उसका नाम लिखना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ डाल देते हैं जी। यह हम लोग हल करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें 1 नंबर में देखिए ध्यान से, किताब सामने है आपके और आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2 त्रिभुज दिया है। एक का नाम है ABC। इसका एक कोण है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। PQR में भी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री है। संगतता भी हूबहू है, सेम है। तो इसमें कौन नियम लग रहा है? ए समरूपता उप कसौटी। तो लिखेंगे ए समरूपता उप कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों, 2 त्रिभुज दिया है। इसमें देखिए एक का ABC त्रिभुज है और यह त्रिभुज है आपका PQR। इसमें 2 दिया है तो इसमें 4 दिया, 2 दूनी 4 दिया है। इसमें 2.5 दिया है तो इसमें 5 दिया, 2.5 दूना 5 हो गया, 3 दूना 6 दिया है। तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मगर किस नियम से समरूप है? एस समरूपता कसौटी से, एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो उसका नाम क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो डायरेक्ट दिया था, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है। इसमें 2 है 4, तो परंतु 4 नीचे है और 2 इधर है, तो यह संगतता ठीक नहीं है। तो इसको पलट के हम लोग 4 पर लाएंगे, यह 5 पर, यह हो जाएगा QRP हो जाएगा। यह हो जाएगा त्रिभुज QRP के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में दिया है बच्चों, 2 गो त्रिभुज दिया है, LMP और DEF दिया है। इसमें देखिए 2 दूना 4 तो यह ठीक है, 3 दूना 6 भी ठीक है, परंतु 2.7 और 5, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2.7 दूना तो 5.4 ना होता है, किंतु यह केवल 5 दिया है। इसलिए इसकी तीनों भुजा की संगतता जो
अनुपाती माने समानुपाती जो है वह बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो 3 नंबर में लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। जब समरूप नहीं है तो हमको इसका आंसर ही नहीं देना है, आगे इसके बारे में चर्चा ही नहीं करना है। 4 नंबर पर आते हैं। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया है MNL एक त्रिभुज दिया है, इसमें M दिया है 70 डिग्री और यह 2.5 है और 5 है। यहाँ PQR दिया है, इसमें Q 70 डिग्री दिया है, इसका मतलब M का संगत Q है, 70-70 हो गया, और इधर 5 दूना 10 है और 2.5 दूना 5 है, यह समरूप है। यह किस नियम से समरूप है बच्चों? SAS समरूपता कसौटी से। लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज का संगतता ध्यान में रखिएगा MNL, त्रिभुज MNL समरूप है, त्रिभुज MNL समरूप है QPR के, त्रिभुज QPR। बच्चों इस पाठ में संगतता पर बहुत ध्यान दीजिएगा, संगतता गलती होने से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 पर ध्यान से देखिए। 5 को ये दिया है ABC दिया है और यह 80 डिग्री है, यह 2.5 है, और देखिए अंतर्गत करने वाला भुजा समानुपाती नहीं है, क्योंकि इसका इधर 3 है, तो 3 दूना 6, 2.5 दूना 5। यहाँ पर जो DEF में तो अंतर्गत करने वाला भुजा है, पर ABC में अंतर्गत करने वाला भुजा समानुपाती नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए बच्चों, 6 नंबर में 70 डिग्री है और 80 डिग्री है, तो 80 और 70 मिलकर होता है 150। तो इसका मतलब F जो कोण है वो हो गया कितना डिग्री जी? 30 डिग्री हो गया। और यहाँ 30 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है, तो 80 और 30 हो गया 110, तो ये हो गया 70। इसका मतलब तीनों संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि दो को कोण दिया और एक को कोण नहीं दिया है, तो जो कोण नहीं दिया है उसको हम लोग निकाल लेंगे और निकाल करके तब हम लोग समरूप करेंगे। तो इसमें लिख देंगे हम लोग AAA समरूपता कसौटी से, AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज, इसके संगतता को ध्यान में देखिए जी। DEF त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज का। अब इसमें संगतता को समझना है जी। 80 डिग्री तो P यहाँ आ जाएगा, P तो ये हो जाएगा PQR, तो QPR हो जाएगा, QPR हो जाएगा, त्रिभुज QPR। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो रहा है। देख लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हल करके बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, और समझ करके इसको ओके कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों आकृति 6.35। आकृति यह है, इसलिए हमने आकृति पहले से बोर्ड पर बना दिया है। यह हम लोग हल करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। इसमें आकृति को पहले से क्वेश्चन में दिया है, कहता है त्रिभुज ODC समरूप OBA है। देखिए ODC मैंने इधर लिख सकते हैं, इधर रफ कर लीजिए, रफ ODC समरूप OBA है, ODC समरूप OBA है। कोण BOC बराबर 125 डिग्री। देखिए लिखा है BOC माने यह BOC माने यह वाला कोण 125 डिग्री है, और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है, CDO यह कोण 70 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना है कोण DOC। क्या ज्ञात करना है बच्चों? कोण DOC निकालना है। DOC कौन है? DOC यह वाला कोण निकालना है। कोण DCO यह वाला कोण निकालना है, और कोण OAB यह वाला कोण निकालना, यह कोण और यह कोण आपको निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं।
सबसे पहले इस कोण के लिए हम लोग चर्चा करते हैं डीओसी के लिए, डीओसी। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए बच्चों कि यह जो है बीडी एक रेखा है, इस रेखा पर ऐसे बना हुआ है, एक रेखा बना हुआ है, तो यह दोनों कोण क्या बनाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों कोण रेखीय युग्म बनाते हैं। जब यह 125 डिग्री है तो दोनों रेखीय युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री, दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। और ये वो कोण 125 डिग्री है तो 180 में से 125 घटा देंगे तो ये वाला कोण हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे आकृति से, क्योंकि आकृति क्वेश्चन में दिया है, आकृति से कोण डीओसी तथा कोण बीओसी रेखीय युग्म है, अतः कोण डीओसी जोड़ कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से हमको निकालना है डीओसी, तो बीओसी दिया है 125 डिग्री, यहां लिख देंगे कोण डीओसी जोड़ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यह कहां से आया बच्चों, तो लिख देंगे दिया है, ठीक है। अब यहां से कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो 25 और 5 30 और 30 और 50 180, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये आंसर हमारा आ गया जी, यहाँ पर एक आंसर आ गया। और दूसरा प्रश्न पूछता है डीसीओ, यह वाला कोण पूछता है। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज बनता है बच्चों, त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में देखिए 70 डिग्री है, यह हम लोग निकाल लिए 55 डिग्री, तो यह हम लोग को मालूम नहीं हो जाएगा जी। तो लिखेंगे आकृति से, चाहे आकृति से यहां नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, यहां लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे त्रिभुज सीडीओ में कोण योग गुण से, कोण योग गुण क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण योग गुण से कोण सीडीओ जोड़ कोण डीओसी जोड़ कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री। अब यहां वैल्यू रखिए, सीडीओ 70 डिग्री है, जो डीओसी हम लोग अभी निकाले हैं 55 डिग्री, और डीसीओ हमको निकालना है, डीसीओ बराबर 180 डिग्री। अब यहां से हम लोग केवल समीकरण हल कर रहे हैं। कोण डीसीओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 में से 70 गया तो 110, 110 में से 55 गया तो 55 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि यह कोण भी हो गया 55 डिग्री। कौन कोण, यह कोण। अब हमको निकालना है यह कोण। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहां दो त्रिभुज को समरूप दिया है, इसको हम लोग इधर हल कर लेते हैं, इधर एक लाइन खींच देते हैं और इधर हल कर लेते हैं। आप बोर्ड में इधर नहीं हल कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो इतना हल कर लेते हैं, यहां हल कर दे रहे हैं। आप बोर्ड में मैंने एग्जामिनेशन में जब हल कीजिएगा तो नीचे हल कीजिएगा और चित्र इधर दाहिने साइड में बनाइएगा। तो यहां लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, यह दिया है। तो संगतता बराबर होगा ना, तो ये है, ये किसके संगत में होगा, ए सी के संगत में। ए किसके संगत में है, सी के। इसलिए कोण OAB बराबर कोण OCD हो जाएगा। देखिए OAB बराबर OCD, संगतता से, किस नियम से जी, संगतता से। अब OCD 55 डिग्री है, इसलिए कोण OAB बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, आंसर 3 को पूछा है, तो 55 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, यह हमने रफ किया था तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर हो चुका है, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग आत्मसात कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है
पहले क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ कहता है बच्चों कि समलंब ABCD, दाहिने तरफ हम लोग आकृति बना लेंगे। समलंब चतुर्भुज ऐसे बनते हैं, ऊपर छोटा रेखा बनेगा और नीचे बड़ा रेखा बनेगा इस तरह, और इसको मिला देंगे तो यह समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? समलंब चतुर्भुज होता है कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्मों में से एक युग्म समांतर होता है, तो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए यह समांतर है और यह असमांतर है, तो एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। कह रहा है ABCD जिसमें AB समांतर CD है, ABCD समांतर CD है, AB यह हो जाएगा और CD यह हो जाएगा। AB समांतर CD है बच्चों, ध्यान से देखिए, कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसका विकर्ण बनाइए, AC और BD ये कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। इधर हम लोग रफ कर लेते हैं, रफ करते हैं, यहाँ पर रफ है OA बटा OC, OA बटा OC आपको दिखाना है, बराबर OB बटा OD दिखाना है, बराबर OB बटा OD दिखाना है। यह रफ है। रफ जब हम लोग कर लेते हैं बच्चों, बाद में जब हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो रफ को एक लाइन से इस तरह क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने का मतलब ऊपर रफ लिखेंगे और क्रॉस कर देंगे तो एग्जामिनर यह समझता है कि आपने रफ किया है, यहाँ पर यह हल नहीं है। आइए अब इसमें हम लोग आते हैं, आपको सिद्ध करना है OA बटा OC, यानी इन दोनों में जो अनुपात है वही अनुपात OB बटा OD में है। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले हम लोग समरूप सिद्ध करते हैं। कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? क्योंकि कह रहा है समरूपता कसौटी से प्रयोग कीजिए। तो इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए, यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों बराबर हैं, यह कोण इस कोण के बराबर है। इस पर जरा गौर कीजिएगा बच्चों। देखिए यह दोनों समांतर रेखा है, CD और AB समांतर रेखा है, क्वेश्चन में दिया है। तो यह तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है, तो यह दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो यह दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो इसी प्रकार यह भी नियम लगेगा, तो यह दोनों भी बराबर हो जाएगा, और यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए तीनों संगत कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है। लिखेंगे BD को तिर्यक रेखा लेने पर, BD तिर्यक रेखा लेने पर BD तिर्यक रेखा लेने पर कोण CDO बराबर कोण CDO बराबर ABO, कोण ABO है, एकांतर कोण है। बोलिए बच्चों क्लियर हुआ? इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे AC तिर्यक रेखा लेने पर, AC तिर्यक रेखा लेने पर, जब AC को तिर्यक रेखा लेते हैं तो DCO, कोण DCO बराबर हो जाएगा कोण BAO, कोण BAO दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? एकांतर कोण से। लिखेंगे अब त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OBA में कोण ODC कहाँ है? ODC यह है, कोण CDO बराबर कोण ABO। देखिए कोण CDO ABO के बराबर हो गया। कहाँ से बराबर हो गया? ऊपर हम लोग हल कर चुके हैं। ये दूसरा वाला कोण लेते हैं DCO, कोण DCO बराबर है कोण BAO के। कोण DOC
बराबर कोण DOC बराबर BOA। क्यों बराबर है जी? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अतः अब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बच्चों। त्रिभुज ODC समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBA। किस नियम से? AAA समरूपता कसौटी से। जब यह समरूप हो जाएगा तब हम लोग संगतता से निकालेंगे। यहाँ किधर लिखें? यहाँ लिख देते हैं संगतता से। संगतता से देखिए बच्चों, यहाँ से ले लेंगे हम लोग OA, इधर से लेंगे OA, यहाँ से ले लिए OA। तो देखिए यहाँ से लिया OA तो यहाँ से आ गया OC, यहाँ से आ गया OC बराबर। अब इस त्रिभुज में हमने लिया OB, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं OB। जब हमने लिया यहाँ से OB तो इसका समानुपाती हो जाएगा DC। OB लिया तो OD हो जाएगा, OB लिया तो OD हो जाएगा, प्रमाणित। यही आपको प्रमाणित करना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आत्मसात कर लीजिएगा।